जय माता दी दोस्तों। 25 जनवरी 2026 को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करेंगे। अब इस छाया ग्रह के इस नक्षत्र के परिवर्तन का प्रभाव कई मायनों में तुला राशि के जातकों के लिए बहुत सफलता देने वाला रहने वाला है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार राहु को एक छाया ग्रह माना गया है। हम सभी को पता है राहु छाया ग्रह हैं। किसके हैं? शनिदेव के छाया ग्रह हैं। जब ये किसी भी राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालते हैं, क्योंकि राहु जो है ना वो हमारी मानसिक स्थिति पर सीधा अटैक करते हैं, हमारे मन पर सीधा अटैक करते हैं। अब इनको छाया ग्रह कहा गया है, साथ में इनको भ्रमित करने वाला ग्रह भी कहा गया है। लेकिन राहु ऐसे भी ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, क्योंकि राहु वो प्लैनेट है जो लीक से हटकर सोचने की शक्ति देता है, जो बाउंड्रीज से बाहर निकलने की आपको हिम्मत देता है, जो आपको आपके थॉट्स को इतना ज़्यादा विस्तार करता है कि आप उसके जरिए आबाद भी हो सकते हैं और बर्बाद भी हो सकते हैं। तो वो राहु है। अब देखिए, राहु जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि इनकी अपनी ही राशि है और शतभिषा नक्षत्र में, लेकिन उसके चरण में तीसरे चरण में उनका प्रवेश होगा। अभी जो तीसरा चरण है ना शतभिषा नक्षत्र, इसके स्वामी शनिदेव हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस राहु के नक्षत्र के परिवर्तन के द्वारा देखने को मिलने वाले हैं। अब राहु कहाँ है? राहु है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में राहु का होना, पहले देखिए शतभिषा नक्षत्र की अगर मैं बात करूं, शतभिषा नक्षत्र जो है ये क्या है? शतभिषा नक्षत्र आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपको मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा ये शतभिषा नक्षत्र माना गया है। कर्म यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु जो कि मैंने कहा भ्रमित करने वाला, जिसको हम कहते हैं ना मायावी ग्रह है। अगर आपने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको गलत चीजें भी दिखा सकता है, ये आपको सही चीजें भी दिखा सकता है। तो यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक है। ये जो पंचम भाव होता है ये होता है आपके लिए बिग मनी का, ये होता है आपके लिए शेयर मार्केट का, ये होता है आपके लिए संतान का, ये आपके प्रेम जीवन का भी भाव होता है, जहां पर राहु विराजमान है, अपनी राशि में है। तो एक तो तुला राशि के जातकों के लिए ये जो समय है ना, ये समय सलाह थोड़ी कम देने का है। यानी कि यहाँ आया है तो लोगों को जरा कम सलाह दें। जो तुला राशि के जातकों की खासियत होने की सलाह बहुत ज्यादा देते हैं, खासकर जब जब कोई मांग नहीं रहा हो। इससे क्या होगा? आप अपने व्यक्तित्व को बचा सकते हैं, आप अपने जीवन में जो मुश्किल है ना उनको कम लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए जब कोई एडवाइस मांगे तभी आपको एडवाइस देनी है। अब इस समय और क्या होगा? तो देखिए, इस समय अपनी नॉलेज को शेयर करने में थोड़ा सा कंजूस हो जाना बहुत बेहतर होगा। जो आपके पास नॉलेज है उसका पूरा इस्तेमाल करें। भ्रमित अगर मन है तो उस भ्रमित मन से बाहर निकलने का काम करें। आपके समझाने से सारी दुनिया नहीं बदलेगी, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज यानी कि लोगों को सलाह मशवरा देना कम करें और अपने काम पर आपको फोकस होना है। हर एक चीजों में पर्सनल होना आपको छोड़ना होगा। आपको ये नजर रखना है कि जो चीजें चल रही हैं ना, जो कार्य आप कर रहे हैं, आप हर एक चीज को पर्सनली तो नहीं लेकर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा अब इस दौरान आपको पैसे का लाभ होगा, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग भी होंगे और साथ में शेयर मार्केट वगैरह जो है, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पंचम भाव है ना, यहाँ आपको सीखने की जिज्ञासा ज्यादा होगी। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शेयर बाजार हो गया या किसी भी निवेश में आप जुड़े हुए हैं, तो वहां टिप्स पर ज्यादा ध्यान दें और निवेश सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि राहु यहां आपको बहुत अधिक गहराई तक डुबो सकता है। अगर आपने बिना पढ़े अव्यवस्थित ढंग से कार्य किए, उसकी नॉलेज आपके पास नहीं है और आपने शुरू कर दिया, तो वहां दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब ये जो समय है ये आपके भाग्य को बदलने का, सफलता के मार्ग खोलने का है। अब देखिए, राहु के पास 3 दृष्टियां भी हैं। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए, 5वीं दृष्टि जो है ना वो आपके भाग्य को देखेगी। उसके बाद यहाँ आपके जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर को देखेगी। 11वां घर इच्छाओं का घर है और आपकी राशि पर भी रहेगी। तो ये जो दृष्टियां हैं ये आपके व्यक्तित्व को चमकाने का कार्य करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व में निखार महसूस कर पाएंगे। पहले 5वीं दृष्टि की बात करते हैं जो 9वें भाव पर है।
तो नवम भाव भाग्य का भाव तो है ही, धर्म से जुड़ा हुआ भाव भी है, और वहां पर गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं। तो गुरु और जो राहु हैं उनका क्या नवम पंचम का योग बना हुआ है। तो कैसा होगा, ट्रांसफर वगैरह अगर आपका रुका हुआ है तो ट्रांसफर आपका हो सकता है। आप इस दौरान देखिए राहु है ना विदेश के कारक भी हैं, तो विदेश जाने का अच्छा मौका आपको मिल सकता है। अगर आप पिछले टाइम से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय, जो भी कंपटीशन में जुड़े हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे परिणाम हासिल करने का है, समाज में मान सम्मान बढ़ाने का है। नवम भाव आपको भाग्य से भी जोड़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको काम करना है। अब देखिए सातवीं दृष्टि जो गुरु, हम राहु की बात करेंगे जहां पर गुरु राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है, 11वें भाव पर। 11वें भाव पर यानी कि ये इनकम का है। तो राहु क्या करता है, सोच, जो आपकी सोचने की क्षमता है ना उसका विस्तार करता है, आपके दिमाग को बहुत तो एकदम हाई वोल्टेज वाला कर देता है। तो क्या करेंगे आप, इनकम के सोर्सेज तलाशेंगे। एक जो आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर आपका फोकस रहेगा कि मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कैसे कमाया जाए, इच्छाओं को पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि राहु को सब कुछ चाहिए। राहु को इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं है, तृप्ति ही नहीं होती है, अतृप्त प्लैनेट है ये। तो आपके मन में जो इच्छाएं होंगी ना, उन इच्छाओं को ये बढ़ा देगा। अब इच्छाएं अच्छा है, जब आपके पास इच्छाएं होंगी तभी आप उनको पूरी करने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप डाइवर्ट हो जाएं और आप कुछ भी ना कर पाएं। तो इसीलिए गलतफहमी, भ्रम, इनको दूर आप जरूर करें। किसी भी तरीके का जो भी मन में भ्रम है उनको दूर करते चलें, लेकिन हाँ मल्टीपल सोर्सेज के आप रास्ते जरूर खोज सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर, व्यावसायिक तौर पर संतुलित निर्णय लेंगे तो वहां आपको अच्छे लाभ की प्राप्तियां जरूर होने वाली हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। देखिए सामाजिक मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है, प्रतिष्ठा में इजाफा होगा आपको, और कोई पुराने आपकी जो निवेश है ना वो आपको लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा कोई उधार आपने लिया हुआ था, कोई कर्ज आपके था, तो कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। अब देखिए जो नक्षत्र है ना ये यहाँ कब तक हैं, ये 29 मार्च तक हैं इसमें, तीसरे पद में। और इसके अलावा राहु अभी युवा भी हैं, उनकी डिग्री बहुत अच्छी चल रही है। 30 दिसंबर 2025 से 15 अप्रैल 2026 तक राहु युवा अवस्था में रहेंगे, यानी 12 से 18 डिग्री। ये युवा अवस्था होती है जब आप हर एक कार्य को करने में सक्षम हैं, पूरे एफर्ट आप कर सकते हैं। पिता का सहयोग भी मिलेगा, पिता के सहयोग से कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे हो सकते हैं, और कुछ रोग बीमारियों से भी आप मुक्त रहेंगे। आपकी हेल्थ में भी ये आपको इंप्रूवमेंट देकर देगा। तो ये राहु का जो परिवर्तन है, भाग्य सफलता के रास्ते खोलने वाला, मैं बिल्कुल कहने वाली हूं कि जो आपके भाग्य के और सफलता के रास्ते खोलने वाला है। इसके अलावा जब इनकी दृष्टि आपकी राशि पर जाएगी तो क्या होगा, सोच का दायरा बढ़ेगा, विस्तार कर पाएंगे अपनी सोच के। अब सोच का दायरा बढ़ने का मतलब क्या है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी गहराई तक जाना, उस कार्य को डीपली समझना, डीपली नॉलेज लेना और फिर उस पर कार्य करना। तो वहां आपके जो सक्सेस है ना, सक्सेस रेट आपका बढ़ जाता है। अब मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो ये आपको बहुत ऐसे चीजें आपको दिखाएगा, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हो गई, हीलिंग के तरीके आपको सिखा सकता है। इस प्रक्रिया में समय तो लगता है, लेकिन हाँ आप ऐसी चीजों में जा सकते हैं, आप ऐसी चीजों से जुड़ भी सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए रह सकती हैं। और मैंने कहा सीखने का तो समय है ही, कि सीखना आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी भी होगा और आप सीख भी पाएंगे। तो ये जो समय है आपके लिए वाकई में आपके जीवन को बदलने वाला समय रहने वाला है। अब उपाय क्या करने हैं, तो उपाय के तौर पर अपने ही शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए, अपनी राशि के स्वामी के बीज मंत्र का, क्योंकि वो राहु के भी गुरु हैं। शुक्रदेव दैत्याचार्य है ना, तो राहु के भी गुरु हैं। तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें और राहु के भी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।